दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 25 अप्रैल 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:47 हो चुके हैं दिन के और मैं आ चुका हूँ मदनगिरी के पास में। जस्ट मदनगिरी की अपोजिट साइड में हूँ। लेफ्ट साइड में मेरे यहाँ पर पुष्प विहार है। तो ये अभी लास्ट ड्रॉप मैंने किया है। लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था गुड़गांव से और गुड़गांव से सीधा आरपीएस कॉलोनी में ड्रॉप किया है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आज जल्दी निकल गया था घर से। जल्दी इतना निकला था कि 6:15 साढ़े 6 के बीच में मैं निकल गया था। और पहली ट्रिप में सीधा मेरे पास आई थी आपका अशोक विहार की ओला में। ओला के बाद फिर सीधा मेरे पास डायरेक्ट आ गई थी इस तरफ की कालू सराय की आईआईटी गेट की। तो आईआईटी गेट मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मैं पहुंच गया आपका गुलमोहर पार्क की साइड में चला गया था क्योंकि ट्रिप्स आ नहीं रही थी। तो वहां से फिर मेरे पास उबर में आई थी सीधा आपका इधर मोती नगर की। मोती नगर से मेरे को उबर में ही मिल गई थी क्योंकि मोती नगर पे मैं पहुंचा था। एक्चुअली सीएनजी मेरे पास खत्म हो गई थी क्योंकि कल की जो बची हुई सीएनजी थी वो 3 ट्रिप में खत्म हो गई थी, रेड पे आ गई थी। तो मैंने पहले सोचा कि सीएनजी डलवा ली जाए। तो कीर्ति नगर साइड गया, सीएनजी डलवाई। सीएनजी डलवाने के बाद फिर मैंने सोचा कि इन ड्राइव में राइड्स चेक करता हूँ। इन ड्राइव में राइड्स तो काफी दिख रही थी बट आज मतलब अच्छे रेट वाली बुकिंग्स मिली नहीं अनफॉर्चुनेटली। फिर मुझे उबर को ऑन करना पड़ा। तो उबर में भी बुकिंग्स आ रही थी गुड़गांव की। तो गुड़गांव का ना टाइमिंग बड़ा लंबा दिखा रहा था दोस्तों। 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, ऐसे एम्बियंस मॉल तक की आप ये लगा लीजिए। कीर्ति नगर से एम्बियंस मॉल जाने तक का 1.5 घंटे का टाइमिंग। तो 1.5 घंटा मुझे लगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर वहां जाके फंसना ही होता है। तो इसलिए मैंने स्किप करी। उसके बाद सीधा मेरे पास आई सिर्फ लिखा हुआ था गुड़गांव में ही हरियाणा की बटसा करके। तो मैं समझ गया था ये या तो एसजीटी यूनिवर्सिटी साइड की है बुकिंग या फिर ये एम्स जजर की है। तो उसे एक्सेप्ट किया मैंने। तो उसमें मेरे को 1 घंटा 12 मिनट कुछ टाइमिंग दिखा रहा था। तो मैंने एक्सेप्ट के लिए मेरे जस्ट 300 मीटर पे बंदा खड़ा हुआ था। तो मैं फटाफट उसको पिकअप लिया और पिकअप लेके फिर मैं सीधा द्वारका वाले रास्ते से अपना द्वारका सेक्टर 21 से पीछे जो बजगेरा वाला रास्ता है वहां से लेता हुआ गया मैं उनको। तो 1.25 घंटे में मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था और 43 किलोमीटर का जो बिल मेरे को मिला 484 रुपये कुछ मिले और प्लस 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिल जाएगा। तो 584 रुपये मेरे को मिले। 750 का बिल ऊबर ने बनाया था। तो मतलब वैसे ही लाया था बिना एसी चलाए। एसी मतलब कोई डिमांड करी नहीं थी राइडर ने। मैं विंडो खोल के रखता हूँ। तो दोस्तों काफी भाई मतलब कल की वीडियो आपने देखी होगी। काफी भाइयों ने मेरे को कमेंट्स किया, कह रहे थे यार आप तो इन ड्राइव के बारे में मना करते थे इन ड्राइव में चलाने के लिए। तो देखो दोस्तों मैं मना उन्हीं को करता था। मैं पहले क्लियरिफिकेशन दे दूं आपको कि मैं मना करता था उन भाइयों को मना करता था जो कम रेटों पे गाड़ी चला रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता था। मैंने भी इन ड्राइव में काम किया है, मैं भी चलाता हूँ। मैं अच्छे रेट वाली बुकिंग्स लेता हूँ। तो अच्छे रेट में अगर बुकिंग्स मिल रही है और बिना एसी के मिल रही है आपको तो कोई उसमें दिक्कत क्या है चलाने में। देखिए जब काम ओला उबर दोनों में कम है तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है हमारे हाथ में। तो हमें चलाने में क्या दिक्कत है दोस्तों। कम से कम कमीशन है, 10% कमीशन मिल रही है। तो आप अच्छे रेटों की बुकिंग लो ना, जिससे रेट भी खराब नहीं होंगे, रेट राइडर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। तो उसको तो देखो वही रेट उसको ओला उबर में भी देने और हो सकते ज्यादा ही देने उसको, क्योंकि वो तो अपने कमीशन लेता है ना। तो हमें तो कमीशन कटने के बाद एसी चलाने के बाद तब भी हमें फेयर कम ही मिलता है। तो ये चक्कर था। तो इस वजह से दोस्तों आज मैं ट्राई कर रहा था पर इन टाइम में आई नहीं। तो एसजीटी के बाद फिर मैं वहां पर हो गया था 40 मिनट बेकार। और वहां पर आपको पता ही है वहां राइड्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से एक राइड मिल गई सेक्टर 18 उद्योग विहार की। उद्योग विहार के बाद सीधा मैं यहाँ पे आ गया था। तो दोस्तों आज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी राय क्या है। और आप में से कोई भाई है जो इन ड्राइव में काम कर रहा है तो कितना काम दोस्तों खाली अगर ओला उबर नहीं चला रहे आप खाली इन ड्राइव चला रहे हो तो इन ड्राइव में आप कितना काम निकाल लेते हैं। तो मेरे को एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना है। इससे क्या होगा कि इससे थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ेगी और कितनी इनकम हो जाती है इन ड्राइव में। तो ये सब चीजें जो ड्राइवर भाई जानना चाह रहा है उसके लिए भी थोड़ी सी वो हो जाएगी और भाइयों को भी हेल्प मिल जाएगी और पता चलेगा कि इन ड्राइव में काम
एक्चुअली में हो कितना रहा है, क्योंकि मैं तो देखिए काम करता हूँ तो मतलब ओला उबर में ही करता हूँ मोस्टली, और इन ड्राइव तो एक साइड वाइज हो जाती है कि कभी कभार उसमें नहीं आ रही बुकिंग तो अच्छे रेटों की कोई बुकिंग मिल गई तो उसमें ले लेते। तो अपना कमेंट्स जरूर रखना दोस्तों, कमेंट्स के बताना जरूर कि मतलब कैसी मतलब आपको कितनी अर्निंग आप कर लेते हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और ओला उबर में दोस्तों आप जैसे कि जानते हो कि हमारी इस लाइन में काफी भाई होते हैं जो नए आते हैं, और उनको जो नए भाई होते हैं उनको जानकारी बहुत कम होती है कि भाई हम इस लाइन में आ तो गए हैं तो अपना काम स्टार्ट कैसे करें, कैसे नहीं करें, किस एरिया में जाए, किस एरिया में ना जाए, और कौन से एरिया में जाए, कौन से में ना जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत एरिया में चले जाते हैं जिसकी वजह से उनको राइड्स भी मिलना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मैं आज गया था जज्जर साइड में, वहां पर 40 मिनट खराब हुए। ऐसी कुछ एनसीआर की लोकेशन है जहां पर जाना मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आप बेटर रहेगा। अगर आप बेकार के टाइम पे जाओगे जहाँ जिस टाइम पे आपको राइड नहीं मिलेगी, जैसे लाइक अभी आप गुड़गांव चले जाओ तो आप वहाँ पूरे दिन बैठे रहोगे, शाम के 4-5 बजे से ट्रिप्स आना स्टार्ट होगी। ऐसी सेम नोएडा साइड में है, नोएडा में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर भी सेम इशू है कि मतलब नोएडा में सुबह सुबह तो काम रहता है, उसके बाद फिर काम बुकिंग्स आना बहुत ही कम होता है और गाड़ियां इतनी ज्यादा लगी रहती है। तो आपका नंबर कब आएगा? जीआईपी पे देख लो आप नोएडा में कितनी गाड़ियां खड़ी रहती है, डीएलएफ मॉल साइड में उस तरफ। तो ये लोकेशन दोस्तों ऐसी है कि आप सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम पे निकल रहे हो। जैसे कि मैंने हर बार मैं यही बोलता हूँ कि भैया जितनी जल्दी आप मॉर्निंग में निकलोगे उतनी जल्दी आपका काम भी अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो फिर आप जल्दी भी घर पहुंच जाओगे। जितना आप लेट निकलोगे उतना आपका लेट शेड्यूल होगा, लेट सारी चीजें होगी। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि सुबह निकलिए, और सुबह अगर निकल के आप सपोज 10-11 बजे तक आप गुड़गांव पहुंच जाते हैं या फिर नोएडा पहुंच जाते हैं तो दोस्तों एक काम करिए जो कि मैं खुद करता हूं और मैं आपको भी बताता हूं। इससे क्या है कि आपकी ही अर्निंग पे इजाफा होगा और आप भी मेरी तरह दिल्ली वापस आ जाओगे उस तरीके से। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, जब भी देखिए मैं भी गुड़गांव जब जाता हूं तब मैं सीधा गुड़गांव पहुंच के लोकेशन डाल देता हूं, दिल्ली साइड की डाल देता हूं या यूपी साइड की डाल देता हूं, कहीं की भी डाल देता हूं। मैं मोस्टली गाजियाबाद की डाल देता हूं, ठीक है। गाजियाबाद मुझे देता नहीं है ऊबर, पर फिर भी मैं डाल देता हूं। लास्ट मयूर विहार तक तो पहुंचाएगा, ठीक है। तो ओला में डाल देता हूँ। ओला में तो आपको पता ही है ओला तो डायरेक्ट दे ही देता है, वो सीधा डायरेक्ट देता है या फिर बीच की दे देगा, दिल्ली साइड की लाजपत नगर की पहुंचा देगा या कहीं भी पहुंचा देगा, मतलब आपको दिल्ली पहुंचा देगा। तो आप ये कोशिश करिए कि अगर आप 10 से 11 के बीच में एनसीआर में पहुंच गए हैं, नोएडा या गुड़गांव साइड में, तो आपको तुरंत लोकेशन लगानी है वापस आने के लिए दिल्ली, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एनसीआर एरिया है नोएडा और गुड़गांव वो पूरा ऑफिस एरिया है। उसके बाद वहां पर बिल्कुल शांति है, या तो फिर आप वहीं के होके रह जाओगे, और अगर वहीं पे आप बैठ गए तो फिर आपकी पूरी की दिन की अर्निंग सब बेकार हो जाएगी। तो फिर आपको शाम को काम मिलेगा, अब आपका नुकसान क्या होगा? आधे दिन का नुकसान हो जाएगा। आप जितनी एनर्जी से निकले थे घर से कि यार काम करूंगा, काम मिल नहीं रहा, तो उससे थोड़ा सा डीमोटिवेट बंदा हो जाता है। तो इसलिए अपनी मतलब लोकेशन जो 2 ओला में 2 उबर में मिली रहती है उसको यूज करिए, लोकेशन लगा दीजिए दोनों उसमें, ठीक है। ये मैं मोस्टली उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो इस लाइन में नए आए हुए हैं, जिनको अभी मतलब ज्यादा पता नहीं है और वो फंस जाते हैं ऐसी लोकेशन पे जाके। तो आप में से भी कोई हो ऐसा भाई तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एनसीआर में जाते हो और फंस जाते हो। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको जरूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों। इसको फॉलो करेंगे तो आप मतलब दिल्ली भी आ जाओगे, और फिर दिल्ली के बाद आपको लोकेशन हटा देनी है उसको, या तो कंटिन्यू रख सकते हैं आप 1-2 ट्रिप्स और उसी लोकेशन की ले सकते हैं, या फिर अगर आपको हटाना है तो हटा के फिर दिल्ली में काम करिए, क्योंकि दिल्ली में ही काम रहता है। उसके बाद आप चाहे दोबारा फरीदाबाद तो बिल्कुल मतलब बहुत ही कम जाइए। फरीदाबाद में क्या है कि बहुत कम चांसेस होते हैं, वहां से फिर बंदे खाली ही आते हैं, क्योंकि वहां पर बुकिंग्स के बहुत ही कम आसार होते हैं। बट अगर आप पहुंच भी गए फरीदाबाद गलती से, तो वही चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको लगानी है लोकेशन लगाओगे तो आप फटाफट दिल्ली की आपको राइड्स मिल जाएगी। थोड़े टाइम में लेट मिलेगी, बट क्या है कि दोस्तों देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ कि जब भी अगर आपके पास बुकिंग नहीं आ रही है एनसीआर में, सपोज किसी भी लोकेशन पे खड़े हो, 15-20 मिनट से ज्यादा एक लोकेशन में मत खड़े रहो, वहां से मूव हो जाओ, आगे चलो, धीरे धीरे चलते रहो। जितना आप चलते रहोगे आपके पास डेफिनेटली बुकिंग आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक का मैं काम आपको बताता हूँ, काम मेरा तकरीबन हो चुका है 1700 से 1800 के बीच में काम हो चुका है। सुबह निकला था मैं
करीब 6:30 बजे, और बाकी शाम तक देखते हैं, 2-4 ट्रिप्स और मारेंगे। अभी लंच के लिए रुका हुआ था, लंच मैंने कर लिया है। आधा घंटा गाड़ी को रेस्ट दूंगा, बोनट ओपन कर दिया है और यहीं पे छाया में लगा रखी है गाड़ी, तो आधा घंटा यहाँ पर रेस्ट देके फिर दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। तो 400-500 तक का काम और करेंगे दोस्तों। तो चलिए मुलाकात करते हैं कल आपसे, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितनी आप शेयर करोगे वीडियो, उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं आजकल ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम हो रहा है, कैसे काम करे कैसे नहीं करे, ये सारी की सारी जानकारी मैंने दे रखी है आपको। तो आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जा सकते हैं, वीडियो हर टाइप की आपको मिलेगी, कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो फर्स्ट मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।